हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून के बारे में जो कि आम नागरिक को गवर्नमेंट से सवाल पूछने का अधिकार देता है, जिसके इस्तेमाल करके आप गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक ऐसा कानून है जिसके सही इस्तेमाल से भारत की डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, करप्शन कम होता है और सरकारी कामकाज ज़्यादा अकाउंटेबल हो सकता है। आज हम इस वीडियो में आरटीआई के इम्पोर्टेंट क्लॉजेस, प्रोसीजर्स, टाइम लिमिट्स, अपील्स, एग्जम्पशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं आरटीआई होता क्या है। आरटीआई एक सेंट्रल एक्ट है जो हर इंडियन सिटीजन को ये अधिकार देता है कि वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। सो अब इंफॉर्मेशन क्या है? सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट ये बताता है कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। सो इसमें शामिल है रिकॉर्ड्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, मेमोज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स, डेटा, वीडियो टेप, सैंपल्स, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ये सभी इंफॉर्मेशन के तहत आते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2J। सेक्शन 2J बताता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में क्या क्या राइट्स आते हैं, वो कौन कौन से राइट है जो कि सिटीजन्स को ग्रांट किए जाते हैं, जिसमें है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना, सर्टिफाइड कॉपीज लेना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेना और सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स कलेक्ट करना। सो इन सिंपल वर्ड्स, आरटीआई का मतलब गवर्नमेंट से सच जानने का अधिकार। तो अब सवाल ये आता है कि आरटीआई कौन फाइल कर सकता है। सो सेक्शन 3 ये कहता है एवरी इंडियन सिटीजन कैन फाइल एन आरटीआई। कोई एज लिमिट नहीं है, माइनर भी गार्डियन के थ्रू आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 6 क्लॉज 2 बात करता है कि आपको रीज़न देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन क्यों चाहते हो। तो आरटीआई किस पर लागू होता है? सेक्शन 2 क्लॉज H इसके बारे में बात करता है। आरटीआई सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस पर ही नहीं बल्कि उन सब इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है जो पब्लिक मनी का यूज़ करते हैं। सेक्शन 2H के मुताबिक आरटीआई अप्लाई होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि एसबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी एटसेट्रा, देन लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत एटसेट्रा, गवर्नमेंट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और एनजीओज जो गवर्नमेंट से सब्सटेंशियल फंडिंग लेती है। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, जिसमें है हाउ टू फाइल आरटीआई, यानी कि आरटीआई कैसे फाइल करना है। आरटीआई फाइल करना बहुत सिंपल है। सेक्शन 6 क्लॉज 1 बात करता है नेम, एड्रेस और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्लियर लिखिए। फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस करके एप्लीकेशन लिखिए। 10 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे कीजिए। आप एप्लीकेशन राइटिंग या ईमेल ऑनलाइन पोर्टल से भेज सकते हैं। 50 रुपये फॉर फोटो कॉपीज और 2 रुपीज़ पर पेज डिपेंडिंग ऑन अ डिपार्टमेंट रूल्स पेएबल होता है। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर ओनली आस्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चनरीज को अवॉइड कीजिए और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल क्लियर लिखना ज़रूरी है। टाइम लिमिट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सेक्शन 7। आरटीआई एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को रिप्लाई देना मैंडेटरी है। सेक्शन 7 क्लॉज 1 के मुताबिक टाइम लिमिट्स है 30 डेज, जबकि नॉर्मल आरटीआई फाइल की गई है 48 आवर्स अगर मैटर लाइफ और लिबर्टी का है, 35 डेज अगर आरटीआई
एपीआईओ के थ्रू फाइल हुई है, और 45 डेज जब थर्ड पार्टी से कंसल्टेशन चाहिए। अगर टाइम पर रिप्लाई नहीं आता, इट मीन्स रिफ्यूज़ल, और आप अपील फाइल कर सकते हो। कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं आरटीआई एक्ट में, जो कि सेक्शन 8 उसके बारे में बात करता है। हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। सेक्शन 8 में कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं। इसके मुताबिक इंफॉर्मेशन डिने की जा सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट हो, कोर्ट ने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करने को कहा हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेज का इश्यू हो, ट्रेड सीक्रेट्स कमर्शियल कॉन्फिडेंस हो, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी वायलेट होती हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 8 क्लॉज 2, अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। सेक्शन 8 एग्जम्पशंस अंडर आरटीआई के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं अपील्स के बारे में। अगर पीआईओ रिप्लाई नहीं देता या इनकम्प्लीट आंसर देता है तो आपके पास रेमेडी है, जो कि है अपील। सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है। फर्स्ट अपील, सेक्शन 19 क्लॉज 1, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी FAA को फाइल होती है विद इन 30 डेज, और सेकंड अपील सेक्शन 19 क्लॉज 3 के तहत स्टेट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को फाइल होती है विद इन 90 डेज। ये कमीशंस इंश्योर करते हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। और सेक्शन 20 जो कि बात करता है पेनल्टीज के बारे में। अगर पीआईओ इंफॉर्मेशन डिनाई करे विदाउट रीज़न, गलत इंफॉर्मेशन दे, डिले करे या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे, तो सेक्शन 20 के मुताबिक उन पर पेनल्टी लग सकती है, जो कि है ₹250 पर डे और मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। आइए अब देखते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स ऑन आरटीआई। आरटीआई एक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो अब केसेस के बारे में बात करते हैं। पहला केस है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का केस, जो कि 2011 का केस है, जिसमें कहा गया है स्टूडेंट्स को आंसर शीट्स मिल सकती है। दूसरा केस है आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री का केस, जो कि 2015 का केस है, जिसमें आरबीआई को इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऐसा कहा गया है, और बैंक्स को ट्रांसपेरेंसी से काम करने के लिए कहा गया है। तीसरा केस गिरीश रामचंद्र देशपांडे केस है, जो कि 2013 का केस है, जिसमें कहा गया है सर्विस रिकॉर्ड्स और पर्सनल डिटेल्स का समावेश पर्सनल इंफॉर्मेशन में होता है, इसीलिए उसे सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज J के तहत एग्जम्पशन मिलता है। और चौथा केस है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि है 2013 का केस। इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर और स्ट्रक्चर क्लैरिफाई की गई है। तो अब देखते हैं रियल लाइफ यूजेस ऑफ आरटीआई। आरटीआई सिर्फ थियोरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है, जिसके हम कुछ रियल एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि राशन शॉप का करप्शन एक्सपोज करना, रोड कंस्ट्रक्शन के खर्चे को चेक करना, पासपोर्ट डिले का रीज़न जानना, सरकारी स्कीम के पैसे कहाँ गए वो वेरीफाई कराना, एफआईआर का स्टेटस पता लगाना, एग्जामिनेशन आंसर शीट्स चेक करना, हॉस्पिटल स्कूल्स म्यूनिसिपैलिटीज के रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करना। आरटीआई एक साइलेंट बट पावरफुल वेपन है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आरटीआई इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर डेमोक्रेसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, करप्शन रिड्यूस करता है,
गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। सो इन सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि आरटीआई इम्पोर्टेंट क्यों है। सो द आरटीआई ट्रूली एम्पावर्स द कॉमन सिटीजन्स। सो फ्रेंड्स, आरटीआई एक सिंपल एप्लीकेशन नहीं, एक डेमोक्रेटिक पावर है, एक ऐसा अधिकार जिससे आम आदमी गवर्नमेंट को आंसरेबल बना सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिटीजन। अगर आपको आरटीआई का फॉर्मेट, सैम्पल एप्लीकेशन या किसी स्पेसिफिक टॉपिक का आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं ये चाहिए तो मुझे कमेंट या मैसेज करके ज़रूर बताएं। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.